प्रयाग जो है मेरा फर्स्ट सिटी है मेरी लाइफ। मेरा पहला शहर जो मैंने देखा वो प्रयाग देखा। प्रयाग एक ऐसा स्थान है जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, एजुकेशनल है, जस्टिस सिटी इसे कहते हैं। इसका जो टाइटल नेम है वो जस्टिस सिटी कहा जाता है। ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। प्रयाग का एजुकेशन को लेकर के जो रिश्ता नाता है वो बहुत ही अजीम है, बहुत ही खास है, पर्टिकुलर है। आप सोचिए कि जब आईसीएस शुरू हुआ तो आईसीएस के केवल 2 सेंटर होते हैं। आईसीएस माने जो आईएएस का पुराना फॉर्म है। एक का लंदन था सेंटर इसका और एक इलाहाबाद था। बस पूरी दुनिया में 2 सेंटर्स थे। परीक्षा भी होती थी आईएएस की और वहां पर ट्रेनिंग भी होती थी। जो वर्तमान लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग है वो ओटीएस कहलाती थी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाता था, स्कूल कहलाता था, और वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इलाहाबाद मेरे लिए बड़ा हॉट करने वाला शहर है। मुझे बहुत हॉट करता है, मुझे बहुत आकर्षण है उसका। एक एक गली ऊंचे से वाकिफ हूं। जो इलाहाबाद नाम है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म। इलाहाबाद के लिए जो नॉर्मल मान्यता है आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये प्रयाग इसका नाम था। अकबर ने जब बिहार और ईस्टर्न यूपी के अफगानों को कंट्रोल करने के लिए एक फोर्ट बनवाया यहां पर 16वीं सेंचुरी में, तो इसका नाम कर दिया अल्लाहबास, अल्लाह का बास। और मैं आपको यह भी बता दूं, एक बहुत गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट हुई है इस समय कि इसका कोई रिलेशन अल्लाहबास का दीन इलाही से है। बिल्कुल नहीं। अल्लाहबास, अल्लाह का बास यानी खुदा का निवास क्षेत्र, इसलिए अकबर ने इसका नाम किया अल्लाहबास। अकबर की क्वाइंस पर भी अल्लाहबास है, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज हो गया और जहांगीर की क्वाइंस पर भी इलाहाबाद नाम मिलता है। तो एक तो जो रिनेमिंग का प्रोसेस है यहां से आता है, और दूसरा जिसमें मुझे विश्वास है, प्राचीन काल में, वैदिक काल में ये जो प्रयाग क्षेत्र है, प्रयाग इतना महत्वपूर्ण नहीं था। प्रयाग का में उल्लेख सीधे सीधे नहीं मिलता है। ऋग्वेद कहता है कि सित और असित 2 नदियों के बीच में एक स्थान बसा हुआ है। सित मीन्स गंजिस, गंगा, असित मीन्स यमुना। तो सिद्ध और असिद्ध, बिटवीन द सिद्ध एंड असिद्ध सिटी इज कॉल्ड नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड प्रयाग। प्रयाग, प्रयाग शब्द का अर्थ यह भी होता है कि जहां पर एक नदी में दूसरी नदी ज्वाइन करती है उसे प्रयाग कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग वगैरह। तो प्रयाग का नाम इसलिए। अब मैं दूसरी बात एक बता रहा हूं कि ऋग्वेद में रेफरेंस मिलता है 10th मंडल में कि जो ये प्रयाग क्षेत्र है ये बेसिकली कौशांबी का क्षेत्र है। कौशांबी आज की डेट में एक जिला भी है उत्तर प्रदेश का। फतेहपुर के आगे बढ़ेंगे तो कौशांबी मिलता है, तब प्रयाग आता है। और वहां का जो वैदिक काल का राजा है दैट इज नेम्ड पुरुरवा। कौन? पुरुरवा। पुरुरवा राजा था, और जब स्वर्ग से उर्वशी को इंद्र ने फेंक दिया था धरती पर, तो उसने एक कैच कर लिया था एक गेंद की तरह से उर्वशी को। और पुरुरवा और उर्वशी लंबे समय तक लिव इन में रहे भी हैं, और फिर उर्वशी चली गई है, वो एक अलग प्रकरण है। तो पुरुरवा राजा है, और पुरुरवा की जो मां है उनका नाम है इला, और यह स्थान था इलावास, इला का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ इला, इसलिए कहलाता था इलावास। तो इलाहाबाद शब्द का जो एक एंशिएंट कनेक्शन आ रहा है दैट इज इलावास। तो वहां से भी इलाहाबाद पर। तो जैसा प्रखर जी आपने कहा कि मेरी यादों में प्रयाग कम है, इलाहाबाद ज्यादा है जी। तुम लोग जो मेरे सामने बैठे हो बहुत छोटे बच्चे हो, प्रखर भी अभी मेरी उम्र से छोटे हैं। एक उपन्यास है गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। हम लोग उस उपन्यास को पढ़कर के बड़े हुए हैं। मेरी एज के जो लोग और भी होंगे और इस चैनल के माध्यम से जो कनेक्ट होंगे उन्हें भी गुनाहों का देवता याद होगा। छोटे छोटे पक्षी, शरीश मटियानी का लिखा हुआ उपन्यास,
धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता एक ऐसे रोमांटिक उपन्यास है को एक इलाहाबाद को अलग तरीके से सामने लाते हैं। एक इस पर फिल्म बन रही थी जो बन नहीं पाई, जिसकी टैगलाइन मैंने लिखी थी, न यहां कोई चंदा है न कोई सुधा है, ये कैसा शहर है, ये कैसी हवा है। फिर मैंने एक किताब लिखी इलाहाबाद पर, इलाहाबाद शहर के बाहर उगता हुआ शहर, उसका लोकार्पण उसको रिलीज किया था। उस समय कमिश्नर थे इलाहाबाद के मुकेश मेश्राम जी, जो इस समय संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उन्होंने इलाहाबाद में उसी का लोकार्पण किया था। तो मेरे लिए वो इलाहाबाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं जब भी इलाहाबाद जाता हूं, वहां की सड़कों पर, वहां के बागों में, कंपनी बाग में, प्रयाग संगीत समिति में, आसपास चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे अल्फ्रेड पार्क वाले कहते थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को शूट किया था जब वो घिर गए थे अंग्रेजों से। उन सब जगहों पर होकर के जब मैं निकलता हूं तो मुझे कहीं चंदन नजर आते हैं, कहीं सुधा नजर आती है, लेकिन उनके रूप बदल गए हैं। तो इलाहाबाद ऐसे अपने स्वरूप बदलता गया है। इलाहाबाद एक पूरा ऐसा शहर है जिसने पूरे साहित्य और संस्कृति को जन्म दिया है और आगे बढ़ाया है। महादेवी वर्मा इलाहाबाद में ही रहती थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इलाहाबाद में ही रहते थे, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में ही रहे हैं। ऐसे जने कितने जो पिलर्स ऑफ लिटरेचर हैं वो इलाहाबाद से थे। फिराक गोरखपुरी का नाम मैं लूंगा, वो इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मेरी दिमाग में, मेरी स्मृतियों में इलाहाबाद उस टाइम का है, इसलिए मेरे मुंह से अक्सर इलाहाबाद निकल जाता है।